फेसबुक पे 2 घंटे के लिए, और जी जी। लेट्स हम दोनों ही बाय करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो हम्म। फेसबुक के लिए मैं ज्यादा कीमती यूजर हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम अच्छा। दे रहा हूँ, उससे कम टाइम में मुझे से कोई ना कोई सेल जरूर निकलवानी है। और ये बंदा ओ अगर दो ठीक है। घंटे तो वो कह रहा है ठीक है 2 घंटे में इसको पहला आधा घंटा वीडियो दिखाओ, आधे घंटे बाद इसको ऐड दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बंदा नहीं जाने वाला जल्दी छोड़ के। और ये सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड आपकी फेसबुक कर रहा होता है, कितना टाइम ये फेसबुक पे स्पेंड कर रहा है बंदा। हाँ बिल्कुल। सर एड क्वालिटी और एड रेलिवेंसी जो आपने बताई थी, वो दोबारा बताइएगा, किस किस चीज़ को देखकर मैयर होता है? वो होता है जी आपकी वो एड मैनेजर से बताइएगा सर। ऑडियंस। दोबारा एक बार ना रिपीट कर दीजिएगा, मेरी तरफ ना नेट का थोड़ा इशू हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। और रिपीट करना है। थोड़ा सा ऑडियंस और सर? अभी रुक जाओ यार। एड अच्छा। क्वालिटी मतलब कि ये ऑक्शन में विन करने का ये फार्मूला होता है। एड क्वालिटी इज इक्वल टू बिड प्राइस, कि कितने पैसे आप पे करने को तैयार हो एक बंदे को अपना ऐड दिखाने के लिए, और एड रैंक आपका ऐड कितना रेलिवेंट है। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होके आउट ऑफ 1000 आपका आंसर निकालती हैं। अब एक बंदा जिसका जो 10 रुपये पे कर रहा था फेसबुक को, लेकिन उसका ऐड इतना रेलिवेंट नहीं था, ठीक है, यानी उसकी ऑडियंस, उसका जो एड क्रिएटिव वगैरह है, एड क्रिएटिव आ गया इसमें, उसके बाद आपकी एड कॉपी आ गई, और आपका लैंडिंग पेज आ गया। तो ये उसके इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे। लेट्स से ऑडियंस उसकी वो थी जो जी फॉर्मल शूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखती थी, फॉर्मल शूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखती थी। और एड के अंदर वो जी फॉर्मल शूज़ भी दिखा रहा है, और वो साथ में स्नीकर्स भी दिखा रहा है, ठीक है। ये मैंने ऐप लिख दिया फॉर्मल शूज़ का। और लैंडिंग पेज पे जब वो जाता है तो वहां पर आपको शूज़ नज़र आ रहे होते हैं जी, स्नीकर्स नज़र आ रहे होते हैं, वही चपला नगर। स्नीकर नज़र आ गए जी, सैंडल्स नज़र आ गए आपको, उसके बाद स्लीपर नज़र आता है, यानी काफ़ी आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इट मीन्स कि अब आपका ऐड ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहा यहाँ पे। और इसकी तरफ ये बंदा है, ये पे 5 रुपए कर रहा है, लेकिन ये अगर दिखा इसकी ऑडियो फॉर्मल शूज वाली है, तो सिर्फ ये फॉर्मल शूज का ऐड ही बनाया हो इसने, इसके क्रिएटिव सिर्फ फॉर्मल शूज ही है। और जब लैंडिंग पे जाता है तो लैंडिंग पे भी सारा फॉर्मल शूज के बारे में ही है। तो ये ऐड रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट हो गया ऐड। तो इसका ऐड रैंक ज्यादा हो जाएगा। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका 200 आई वैल्यू, इसकी 250 आई आउट ऑफ 1000। तो जो कम पैसे पे करने वाला भी ऑप्शन यहाँ पे विन कर गया है। क्लियर है? ओके यस सर। सर। कोई डाउट किसी का? जी सर, ठीक। नहीं सर, ओके। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि जो एड विन कर गया का मतलब ये है कि वो उस पे उसकी कन्वर्जन ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है? ऑफ कोर्स जो बंदा ऑप्शन विन करेगा इट मीन्स उसका ऐड रेलिवेंट बहुत है, ठीक है। जब उसका ऐड इतना रेलिवेंट है तो उसके कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे वहां पे। जी सर। सर एक बात पूछनी थी जी कि जी। आपको पता चल जाता है कि कौन किसने विन किया, किसकी एड ने विन किया? क्या कोई नोटिफिकेशन आता है देखो उनकी तरफ से? नोटिफिकेशन नहीं आता, सही है। जी। अ, और नोटिफिकेशन कोई नहीं आता इसका। ये एक एल्गोरिदम है फेसबुक का, ओके। सही है। तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। ऐड बेशक ऐड इस बंदे के भी चलेंगे, इस बंदे के ऐड भी नजर आ रहे होंगे लोगों को, हम्म। लेकिन ऐड इस बंदे के भी नजर आ रहे होंगे। अब एक चीज ओके। और है यहाँ पे। अब लेट्स से इन दोनों को यहाँ पे आते हैं, और लेट्स से अब दोनों के ऐड लोगों को नजर आ रहे होंगे। अब फर्क क्या हो सकता है? लेट्स से दोनों शूज बेच रहे हैं, और शूज के डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये जी। ऐड उन लोगों को नजर आएगा जो मोस्टली शूज बाय करते हैं ऑनलाइन। उनकी कीमत कोई यही 4 से 5 के 5,000 होती है, ठीक है। ये ऐड उन लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अब ऑप्शन टाइप भी नहीं ऐड, तो ये भी नजर आ रहा होगा। तो इसका ऐड प्रोबेबली उन लोगों को आ रहा होगा जो शूज बाय करते हैं मोस्टली ऑनलाइन, जिनकी वैल्यू लेट्स से जी 8 से 10K के दरमियान होती है। तो ये ज्यादा क्या कहते हैं, महंगे कस्टमर हैं, ये थोड़े सस्ते सस्ते कस्टमर हैं। तो इसका ऐड इन लोगों को नजर आ रहा होगा। लो जी, इसका ऐड अगर हम इसको ग्रीन करते हैं, इसका ऐड इन लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और जो ये ऐड है, ये ऐड लेट्स से जी इनको नजर आ रहा होगा यहाँ पे।
समझ रही है बात की? इसका मतलब सर तो कि ओके। वो फायदा तो इस दूसरे वाले को होगा ना ज्यादा, हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स, फेसबुक ने जो है वो जो उसके प्रीमियम है यूजर्स, जिनको जो बिल्कुल, ज्यादा पे करने वाले हैं और श्योरली पे करने वाले हैं, उनकी तरफ वो बिल्कुल, ऐड दिखा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, क्लियर है डाउट? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? सर क्वेश्चन ये है कि एक न्यू बिगिनर बंदा तो वो ये किस तरह मतलब इसको मैनेज कर सकता है, इसकी कोई टिप्स वगैरह देखिए, टिप्स कि आपकी यही है कि मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि आपका ऐड रेलिवेंट होना चाहिए, जितना आप ज़्यादा रेलिवेंट रख सकते हैं। ये जितनी ज़्यादा रेलिवेंसी आप रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऐड रैंक अच्छा होगा और उतना आपको आपका विन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सर एक बिगिनर को तो इस चीज की इतनी समझ नहीं होगी देखिए, फर्स्टली। अगर आप बिगिनर, तो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ ना चीज़ों की, कि आपने अपनी ऑडियंस, ऐड क्रिएटिव और लैंडिंग पे एग्जैक्ट एक चीज़ के बारे में रखना है। ठीक है? आपने चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना यहाँ पे, कि ये नहीं है कि मतलब आपने एक्यूरेट, जितना एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा बिल्कुल, आपको जितना हिट ज़्यादा करेगा। एक्यूरेट, जितना ज़्यादा रेलेवेंट होगा, उतना आपको फ़ायदा होगा ऐड का, उतना आप ऑक्शन में विन करेंगे। ओके। जी ज़फ़र। सर आपने जो शूज के एग्जांपल दिए है, अब एक शूज का कलर रेड है और एक का ब्लैक है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो रेड की कंपेन चलाएं या ब्लैक की कंपेन चलाएं। नहीं, ये मैटर नहीं करता। जी लेट्स से कि मैं अगर फॉर्मल शूज़ बेच रहा हूँ, उनमें जी। फॉर्मल में ब्राउन भी होंगे और ब्लैक भी होंगे। ठीक ओके है? तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कैटेगरी एक होनी चाहिए शूज़ की। ठीक है। कि अगर मैं सैंडल्स बेच रहा हूँ तो सारे सैंडल भी होने चाहिए, ये नहीं कि उसमें शूज़ भी घुसाए हुए हैं, उसमें स्लीपर्स भी घुसाए हुए हैं। तो ओके आपने एक ही कैटेगरी में रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक सेकंड स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। सर मतलब अगर हमें हाँ ऐड गाइस थैंक हो रहा है फॉर्मल शूज का जी, जी। और वहां पे हम लिंक हमें दी गई और हम लिंक ओपन करें तो उसमें हमें फॉर्मल शूज का ही सब कुछ नजर आए लिंक में, बिल्कुल, तो हमें वही वो ज्यादा वो ज़्या बेहतर हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर मतलब लेट्स से होम अ, पेज ना नजर आए। बिल्कुल, अगर लेट्स से कस्टमर को हमने फॉर्मल शूज़ का ऐड दिखाया है और अगर हम्म। उसने क्लिक किया है, तो इट मीन्स वो फॉर्मल शूज़ में इंटरेस्ट रखता है। आप उसको आगे जाके स्नीकर दिखा रहे हो, स्लीपर दिखा रहे हो, तो वो फिर वापस चला जाएगा वहां से ऑफ कोर्स। तो उसको ठीक जो है चीज़ आपने दिखाई ऐड में, वही चीज़ उसको आगे जाके दिखाओ। और एक और सही। चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि लेट्स से फिर वो चलते हैं। अभी वो ब्लू होस्ट का ऐड निकल गया आपके पास से, मैं आपको दिखाता। अब ब्लू होस्ट के ऐड के अंदर आपको क्या कहते हैं जी, ब्लू कलर का ब्लू होस्ट का ऐड था। ठीक है? तो अब देखिए, उनका जो लैंडिंग पेज है वो ब्लू कलर के अंदर है। इससे भी ये होता है, कस्टमर को वो जो कलर स्कीम होती है ना, वो उसके माइंड में सही रहती है कि लेट्स से यहाँ पे आपने ऐड ब्लू में, ग्रीन में दिखा रहे हो, जब आते यहाँ पे पिंक हो जाता है, तो वो उसके लिए वो जो जिस सेंस के साथ वो बंदा आ रहा था, उसकी सेंस ही चेंज हो जाती है आगे। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपका जो ये कलर स्कीम है ना, ये लैंडिंग पेज की और आपके ऐड क्रिएटिव की दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है सही है। अब अगर ये देखें, इसने यहाँ पर ये देखें, ये डार्क पिंक सा कलर यूज किया है। लैंडिंग पेज पे से गए हैं तो देखिए सारा डार्क पिंक कलर के अंदर चीज आई हुई है। देख रहे हैं? ठीक है। तो इस जी तरह से आपने ये चीज का भी ख्याल रखना है यहाँ पे। सही है। सर ये बिड प्राइस का अगर आप थोड़ा सा बता दें, मतलब अगर हम बिड प्राइस कम रखें हम्म, तो, और लोग मतलब हम कहें कि लोगों को नजर आए, हम्म। मतलब इस ये चीज थोड़ा सा अगर नहीं, कर दिए। बिड प्राइस ये होती है, देखिए, मेरा बजट है जी 500 रुपये। ठीक है? मैं फेसबुक को जी 500 रुपये मेरा बजट है डेली का। सही है? एक बंदा जी है जिसका बजट डेली का है जी 2000 रुपये, और ऑफ कोर्स मेरा बजट कम है, तो फेसबुक मुझे, अब ये भी एक एल्गोरिदम होता है फेसबुक के अंदर कि एवरेज, जो इसे कहा जाता है कि एवरेज, बल्कि आइडियल कॉस्ट पर परचेज। लेट से आपका प्रोडक्ट है जी 1000 रुपये का, जो आप ऑनलाइन बेच रहे हो। तो इसके लिए जो आइडियल स्टेज है, आइडियल कंडीशन है, आप फेसबुक को 100 रुपीज पे कर रहे होगे एक सेल ला के देने के लिए। समझ रही है बात की? ठीक। जी और दूसरी तरफ लेट से जी आपके प्रोडक्ट जो है जी 8,000 रुपये का, तो वहां पर जो आइडियल कंडीशन है वो आप
कम से आइडियल होता है कि 800 रुपये आप फेसबुक को पे कर रहे हो एक सेल ला के देने का। सही है। अब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, समटाइम जो 800 वाला ऐसे 300 भी एक सेल आ सकते है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन आपको बता रहा हूँ मैं, आइडियल। तो अब अगर मेरा प्रोडक्ट है 8,000 रुपये वाला और मेरा बजट है जी 500 रुपये, तो मैं कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे कम से कम एक सेल लाने के लिए भी फेसबुक को 800 रुपये देने पड़ेंगे और मेरा तो डेली बजट ही 500 रुपये का है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन ये 2,000 रुपये वाले में मैं ये विन कर सकता हूँ, यहाँ पे चांसेस है कि मुझे 2 सेल्स आ जाए। मतलब आपका बजट ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर आपका लो टिकट प्रोडक्ट है तो आपका बजट कम होगा, और अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है आपका, तो आपका बजट भी इंक्रीज ज्यादा होगा। ठीक है, सही है। तो सर इसमें ये 10% हो गया सेल का जो भी वैल्यू है। बिल्कुल, ये आइडियल होता है 10%, लेकिन समटाइम ये 15% शुरू में आपको 15% तक नजर आता है। ठीक है, 15 to 20% के दरमियान आपको नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं एड काउंट थोड़ा ग्रो होता जाएगा, आपका डाटा पुराना होता जाएगा, तो आप देखोगे ये 10 से भी नीचे आना शुरू हो जाएगी, ये 7% पे आ जाएगा, या फिर ये 8% पे आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके ना। लेकिन स्टार्ट में आपको यही 10 से 15% के दरमियान ही आपको इसका वैल्यू मिलेगी जो आप कोस्ट पर परचेज कर रहे होगे। अब ये होता है ना कि लेट से मेरा ऐड चल रहा है और मेरा ऐड नजर आया जी 1 लाख लोगों को। अब उन 1 लाख लोगों में से लेट से 1 लाख लोगों तक जाने के लिए जो मुझे पैसे पे करने पड़े, वो पे करने पड़े जी 5,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख लोगों तक 1 लाख लोगों को मेरा ऐड नजर आया, उसमें मेरी कोस्ट आई वो आई जी 5,000 रुपये। उन 1 लाख में से लेट से जी क्लिक किया 20,000 लोगों ने, सही है, 20,000 लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब उन 20,000 लोगों में से ऐड के ऊपर जिन्होंने क्लिक किया, लेट से जी 5,000 लोगों ने ही सिर्फ ऐड टू कार्ट किया, और 5,000 में से लेट से जी सिर्फ 1,000 लोगों ने ही परचेज किया, बाकियों ने परचेज नहीं किया, तो वो यहाँ से बाहर निकल गए। समझ रही बात की। अब अगर मैं लाख डिवाइडेड बाय 5,000 करूं, ये हो गया जी लाख डिवाइडेड बाय 5,000, तो जी आपका आ गया, कट गया 20,000 50 आ गया, डिवाइड करना है ना, 20 हो गया, कितना आ गया है 8 20 आ 20,000 गया, 20 आ गया ना। अरे यार क्या कैलकुलेटर खराब कर दिया मेरा पकड़ के। रात को 20 कैलकुलेटर भी डबल ऐड है। आ गया। सर 20 ही आता है, ठीक है। नहीं, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, 0.2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया ये 20। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेट से किधर गए हम, इधर आ गए 1,000 रुपये के ऊपर, तो आपकी जो कॉस्ट कट रही होगी, लेट से एक 5,000 लोगों 1 लाख लोगों को आपका ऐड नंबर आया 5,000 रुपये में। ठीक है, और आपको जो 1,000 सेल्स आई हैं, उन 1,000 सेल्स को लाने के लिए जो आपकी कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 5,000 रुपये। अपने यहाँ पर देखना है, तो जो लेट से जी ये होता है कि अगर हमें 1 लाख व्यूज आए हैं, तो एक व्यू लेट से में पड़ा है जी 5 रुपये का। ठीक है, एक व्यू पड़ा है हमें 5 रुपये का, और हमारे आए जी 1 लाख व्यूज, बल्कि 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 2 रुपये कर लेते हैं, 2 रुपये कर लिया जी, 1 लाख व्यूज आ गए हमें, 1 लाख व्यूज आ गए, तो ये हो गया जी हमारा 2 लाख रुपया। अब 2 लाख के अंदर आपको जी 1 लाख व्यूज आ गए, क्लियर है। अब ये रकम थोड़े नंबर ज़रा टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं आपको बहुत ही एक ना रियल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 रुपये कभी भी नहीं आता, ये हमेशा पॉइंट्स के अंदर होते हैं। तो भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की आसानी पे कर रहा हूँ कि ये जी हमारा हो गया 2 लाख रुपए। अब ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट को देखा, ऐड पे क्लिक किया जी 20,000 लोगों ने। ठीक है, तो यानी हमारे जो 20,000 लोगों ने ऐड क्या कहते क्लिक किया, उसकी जो कॉस्ट आई है जी वो आई है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। उसके बाद इसी तरह से ऐड टू कार्ट, इसी तरह से परचेज के लेट से अगर हमें 1,000 परचेजेज आई हैं, तो वो परचेजेज हमें 2 लाख की पड़ी हैं। ठीक है, तो
आपने यहाँ पर देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जी ठीक है, अगर 2 लाख खर्च किया तो हमें एक क्या कहते हैं जी, व्यू 2 रुपये में पड़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर आप देखो यहाँ पर कि हमें 1000 सेल्स पड़ी हैं, लेकिन वो सेल्स हमें 2 लाख की पड़ी हैं। तो इट मीन्स कि हमें एक सेल जो पड़ी है वो पड़ी है जी 200 रुपये की। समझ रही है बात की? तो सेल्स हमेशा एक्सपेंसिव होंगी एज कंपेयर टू आपके जो व्यूज आए हैं। तो व्यूज हमेशा आपके सस्ते होंगे। उन व्यूअर्स में से ही आपके क्या कहते हैं आगे एड प्रोडक्ट व्यूअर्स आएंगे, फिर ऐड टू कार्ट वाले लोग आएंगे, फिर परचेजर्स आएंगे। तो कहाँ हमें एक व्यू लाने को 2 रुपये पे करने पड़ते, फिर वही जब कस्टमर लेट से ये 20 बार कस्टमर क्लिक कर आगे 1 लाख में कस्टमर के चलते चलते यहाँ तक आ गए 1000 सेल्स के ऊपर, तो हमें एक सेल पड़ रही है यहाँ पे 200 रुपये की। बट मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कोई राउंड अबाउट 2000 है। कि 2000 वाले प्रोडक्ट की अगर हमने 1000 सेल निकालनी है तो हमें कम से कम एड्स के ऊपर 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है? भाई सो गए हो? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके सर, क्लियर ओके। नहीं सर, सोए तो नहीं, सुन ही रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था यस मेरा। सर, हम सुन रहे हैं। जी जी। सर ये तो हम बिजनेस, अगर अपना बिजनेस हम रन कर रहे हैं फिर तो हम ये कर लेंगे, लेकिन जब हम किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तब हम इसमें से पैसे कैसे बचाएंगे? देखो पैसे किस तरह से बचाने हैं यहाँ पे, मतलब कि ये कैंपेन्स हम चला रहे हैं, हाँ हाँ हमने एक मतलब एक या जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, अपना बिजनेस नहीं चला रहे। अपना बिजनेस हो तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है, लेकिन किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो फिर उस रेशियो में से कैसे मतलब हम अपना फिगर निकालेंगे कि इतना हमने क्लाइंट से बात करनी है कि हमें ये इतना बजट दें और इतना हम लगाएंगे और इतना हम बचाएंगे। कौन सा? लगाएं बचाएं वाली बात आपने क्लाइंट से नहीं करनी होती। नहीं देखो नहीं, वो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो खैर मैं ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्फिडेंशियल होती। जी मैं जी। बता रहा हूँ आपको। देखो आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता जी है जी जी। मैंने मार्केटिंग करी, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है। सबसे पहले आप क्या ठीक है। करोगे, आप उसका बिजनेस स्टडी करोगे। आप उससे पूछोगे ठीक है आपका प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, और जी क्या कहते हैं जी के और बजट आपका कितना है जी, आप कितने बजट कितना मार्केटिंग का आपका। वो कहता है जी मेरा लेट से जी 1 लाख का बजट है। ठीक है, वो ठीक कहता है है। जी मेरा 1 लाख का बजट है, और उसके प्रोडक्ट की प्राइस है लेट से जी 1000 रुपये। तो आपको ठीक पता है। है कि इसमें आपको जो सेल्स आएंगी वो आपको इसमें 100 सेल्स आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। 100 सेल्स के अंदर आ जाएंगी। तो आप क्या, और आप यहाँ पर ये बात कर सकते हो क्लाइंट के साथ कि लेट से जी आपको 1 लाख के अंदर जी आपको 100 सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब 100 ठीक सेल है। मतलब कि उसने बिजनेस कर लिया जी 10 लाख का। 10 लाख उसने बिजनेस कर लिया यहाँ पे, यानी 1 लाख जी। लगाकर उसने 9 गुना 10 लाख ज्यादा, का बिजनेस उसने है। 9 गुना ज्यादा कमा लिया। 9 ये गुना। इसे कहा जाता है ROAS। ROAS स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड। के आपने सर ये मिनिमम 10 होना चाहिए नहीं, ये मिनिमम मोस्टली जो आता है और ये मैक्सिमम, सॉरी। मैक्सिमम जितना मर्जी ये हो तो सकता है ये, लेकिन मिनिमम और ये 2 to 3% के होता है ये। सर ये ओवरऑल बता रही है आपकी, डिपेंड करता है कैटेगरी और किस ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। बिल्कुल ये भी डिपेंड करता है, लेकिन जो एवरेज होता है वो 4 to 5% ही होता है कि आप 1 रुपया लगा के 5 रुपये कमा रहे होते हो। ठीक है, ये एवरेज है, लेकिन कम ज़्यादा भी ये होता रहता है। सम टाइम 20% भी आ जाता है, सम टाइम ये 10% आता है, सम टाइम ये 3% पे भी आ जाता है। सर फैशन इंडस्ट्री में कोई बेंचमार्क सेट किया है किसी ने कोई? अदील गंद क्यों मार रहे हो यार स्क्रीन के ऊपर? अच्छा, ये बेंचमार्किंग अक्सर रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी होती है इंटरनेट के ऊपर, तो जहाँ पता चल जाता है कि आपको रिटर्न ऑन स्पेंड इतना मिलता है। तो ये स्टैटिस्टिका का वेबसाइट है जो स्टैटिस्टिका, तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आप एस्टिमेटेड रफ एस्टिमेट ले सकते हैं चीज़ों का। मतलब कि ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी होंगी सारी, जिनको आप देख के आप पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतना क्या कहते हैं ROS मिलता है, इसके अंदर इतना ROS मिलता है। लेकिन ये जो ऑन एन एवरेज होता है वो 4 to 5% के दरमियान ही होता है। ठीक है, कम ज़्यादा भी होता रहता है। ये आइडियल है 4 to 5% आपको तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर मिल ही जाता है।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्लाइंट की। अब अगर क्लाइंट का बजट है जी 1 लाख रुपया और उसने सेल्स लेकर आने, तो आप उसे कहोगे ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करोगे आपको कोई ना 90 के सेल्स आ जाएंगी। आपने उसको एग्जैक्ट नहीं बतानी, जितनी आपको एक्सपेक्टेड है ना कि इतनी सेल्स आपको आ सकती हैं, आपने हमेशा उससे कम सेल्स ही बतानी है उसको। इसका फायदा ये होगा कि क्लाइंट कभी भी, लेट से आपने कहा जी 100 सेल्स आनी है और अगर आपके पास 99 सेल्स भी आ गई ना, वो आपसे लड़ पड़ेगा कि भाई एक सेल क्यों नहीं आई। यही अगर आप उसे कहोगे जी 90 सेल्स आपको आएंगी और आप अगर उसे 91 सेल्स भी ला दोगे, तो वो खुश हो जाएगा, यार आपने अपने जिसने कमिटमेंट की थी उससे ज़्यादा रिजल्ट्स ला कर दिए हैं। तो हमेशा आपने जितना आपको एक्सपेक्ट लग रहा है उससे 20% कम ही बताना है कस्टमर को, क्लाइंट को, ताकि वो जब उसको रिजल्ट्स मिले तो वो खुश हो, बजाय इसके कि अगर आपको 100 सेल्स कह दो और उसको सेल 98 आए या 99 आए तो वो दुखी हो जाएगा, यार इसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अब लेट्स से जी क्लाइंट ने कहा जी मेरा है जी 1 लाख रुपया बजट। आप कहें ठीक है जी 1 लाख रुपये बजट में आपका खर्च करूंगा एड्स के ऊपर, लेकिन मैं अपनी फीस भी चार्ज करूंगा। अब मेरी फीस क्या है जी, लेट्स से मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि जी मैं आपकी एड स्पेंड का 13% चार्ज करूंगा। मतलब कि मैं 1 लाख का, 1 लाख आपका एड्स पे जाएगा और 13,000 रुपये मैं चार्ज करूंगा। ठीक क्लियर है। है। अब वो 13,000 रुपये आपको लग भी पे कर सकता है, अगर वो लग पे नहीं करता तो आप इसी 1 लाख रुपए में से कट करेंगे। लेकिन जब आप इस 1 लाख में 13,000 कट करेंगे तो ये आपका बन गया जी 87,000। फिर आपने देखना जी जी 87,000 के मुताबिक आपको कितनी सेल्स आ रही हैं। क्लियर है। सर थोड़ा सा रिपीट कर दे सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आ गया, उसे बता दें कि मेरा इतना बजट है मार्केटिंग का, तो आप उसे कहोगे जी मेरा मोस्टली ये होता है 10 से 15% के दरमियान, ठीक है, कि 10 से 15% उससे चार्ज करते हैं। अब लेट से मैं कहता हूँ जी आपका 1 लाख बजट है, मैं उसका जी 13% एज अ फीस चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है। ठीक है। अब फीस चार्ज करते हुए अब ये होता है बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स 10 से 15% देंगे, लेकिन आप थोड़ा थर्ड लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे 25% भी लोग चार्ज करते हैं एक एज अ सर फीस। मार्केट बेंचमार्क क्या है इसका? मार्केट प्राइस में 15 है इसका, 15 है। ठीक है। लेकिन जब 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 आप थोड़ा ग्रो करते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर अपने अपने रेट्स इंक्रीज करते जाते हैं वहाँ पे। ये लाइक जो अभी जो मैं आइडियल स्टेज पे काम करता हूँ, मैं 18% पे काम करता हूँ कि 18% आपका मैं आपकी जो फीस होती है उसका चार्ज करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है, आप जितनी फीस रखना चाहे रख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, ये क्लाइंट के साथ कमिटमेंट भी होती है कि हम इतने दिन आपके क्या कहते हैं बिल्कुल एड्स लगाएंगे। बिल्कुल कमिटमेंट होती है। मतलब वो कहेगा कि मेरा 1 लाख का बजट है, मैंने 1 मंथ के अंदर करना है। तो हम जब कैंपेन सेट करेंगे, बनाएंगे, उसके अंदर हम अपनी फीस वगैरह डाल देंगे और सारी सेटिंग कर देंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे। उसके बाद वो कैंपेन को हम चला देंगे। तो उसमें उसके बाद हम चेंज या हम वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे। नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि आप अब जरूरी नहीं है कि आपने एक कंपेन चला के उसको पूरा महीना चलाना है। आप वो फनल वाली कंपेन भी कर सकते हो कि आप पहले अवेयरनेस की कंपेन चला लो, फिर आप इंगेजमेंट की कंपेन चला लो, फिर आप ट्रैफिक आप सेल्स की कंपेन चला लो वहां पे एंड पे जाके। मतलब इन सारी कैंपेन्स के दरमियान हम उसकी लाइक नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस इन सब के दरमियान मतलब अवेयरनेस की हम कैंपेन चला रहे हैं, किसी क्लाइंट किसी भी कस्टमर को जो भी फेसबुक पे आता है उसको मतलब कि अवेयरनेस से ही उसको अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया तो वो उस साइट पे जाएगा, ऑर्डर कर देगा, उसका वो ऑर्डर उसमें काउंट हो जाएगा। बिल्कुल तो इस तरीके से हम 4 कैंपेन्स भी चला सकते हैं, एक कैंपेन भी चला सकते हैं सेल की। मतलब सेल की अगर है तो सेल की एक वो चला सकते हैं इस तरह। बिल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब ठीक है। क्लाइंट ने आपको 1 लाख का बजट दे दिया है ना और जी आपने जी। उसको बता दिया कि मुझे ये आपको 90 सेल उसके अंदर आएंगी, तो उसको गर्ज सिर्फ 90 सेल से है, क्योंकि बिजनेस का आइडिया गर्ज किसी चीज से होती है, सेल से या लीड से। उसके अंदर ठीक आप है। जो बाकी उसके अंदर जो करना मार्केटर ने करना, आप जो मर्जी आप एक कंपनी ये 90 सेल ले या 20 कंपनी से 90 सेल लेकर आओ, वो अब आपके ऊपर है। लेकिन आपने ठीक उसको है। 90 सेल्स ला के देनी है। सही। अब जो मतलब मर्जी आप वो करो। हम अगर वो बजट क्या कहते हैं हमें दे रहा है 50,000 का, ओ मतलब 1 लाख का, हम 50,000 स्पेंड करके हम उसको क्या कहते हैं 100 उसको सेल्स ला देते हैं। हम्म। तो इस तरह भी कोई होता है मतलब। अब देखो एट दी एंड, क्योंकि आपने जब कमिटमेंट क्लाइंट से की होती है तो आप उसे जी जी। ये कहते हो कि मैं आपका 1 लाख रुपए ऐड पे खर्च करूंगा, आप 50,000 मेरे को सेल्स ला कर दे दो, लेकिन एट दी एंड में प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। वो एक रिपोर्ट अच्छा। दिखाओ अपनी, ठीक है, तो फिर वहां पर आप 50,000 वक्त करने की कोशिश सही 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 करोगे सही सही। तो वो फिर ठीक ठीक ठीक। मसला हो जाएगा वहां पे। सही, बस तो यही पूछना चाह रहा था, ये फिगर हमें मतलब कि समझ आएगी सर।
जाहिर है क्लियर है सर, जी? कस्टमर ने तो अच्छा सर, नहीं है जो कुछ देखो बोला जब क्वेश्चन है। उसने तो सारा एक मिनट देखना है। जी जी, कस्टमर जब क्लाइंट पे कर रहा होता है ना, तो उसको कंसर्न दो चीज़ों से होती है। नंबर वन कंसर्न कि उसका पैसा लगा है कि नहीं लगा। नंबर टू, जितना पैसा उसका लगा क्या उसको उसके मुताबिक उसको सेल्स ला के दी है आपने या नहीं। डेट्स इट। उसके अंदर जो भी करना है वो मार्केटर के हाथ में होता है, चाहे वो अवेयर की कंपनी में सेल ला ला के दी जाए या वो सीजी कंपनी में सेल ला ला के दी जाए, वो आप मार्केटर के ऊपर होता है। एट द एंड क्लाइंट आपसे ये पूछना, हाँ भाई सेल्स कितनी आई है, क्यों नहीं आई, क्यों आई है वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे बस वो। सर अगर हम अवेयरनेस की कंपेन चलाते हैं या एंगेजमेंट की चलाते हैं तो कस्टमर अगर जाकर उसी में सेल अगर पे कर देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो इसका मतलब कि वो तो सेल होगी, हमने सेल की कंपेन तो चलाई को नहीं। देखो 99% आपको जब भी सेल्स आती हैं वो सेल्स की कंपेन से ही आती हैं। सिर्फ 1% चांसेस होते हैं किसी और टाइप की कंपेन चलाने से आपको सेल्स आ जाए, बहुत कम होती हैं। जी सर। कॉल टू एक्शन सेल का लगा होगा ना उसमें, इसलिए। जी कोई और सवाल है किसी का?